हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। यहाँ पे एरीज राशि वालों के लिए रीडिंग हो रही है, यानी हिंदी में मेष राशि। सो देख लेंगे हम लोग। सो डिवाइन प्लीज बताइए एरीज राशि वालों के लिए। सो फ्रेंड्स, ये जो प्रिडिक्शन हम करने जा रहे हैं ये अक्टूबर प्रिडिक्शन है, ठीक है। सो इसमें जो भी निकल के आएगा अक्टूबर मंथ में आपके लिए गुड न्यूज, ब्लेसिंग्स, वो सब कुछ मैं देख लूंगी, ठीक है। और आपकी जिंदगी में अभी क्या चल रहा है, नियर पास्ट में क्या चल रहा था, है ना, सब कुछ देखूंगी। और आने वाले टाइम में अक्टूबर मंथ में आपको कौन सी गुड न्यूज, ब्लेसिंग मिलेगी ईश्वर द्वारा, सो वो भी चेक कर लेंगे, ठीक है। सो जो कार्ड आते जाएंगे मैं उनको ले लूंगी। डिवाइन प्लीज बताइए अक्टूबर मंथ के लिए क्या आ रहा है एरीज वालों के लिए। थैंक यू सो मच। सो आपको इस रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखना है, ठीक है। ओपन माइंड के साथ आपको इस रीडिंग को देखना है और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर कोई चीज आपसे रेजोनेट होती है तो रख लो, नहीं तो वो मैसेज किसी और के लिए होगा, वो रीडिंग किसी और के लिए होगी। आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ कार्ड आए, ठीक है, देख लेते हैं कि क्या कार्ड निकले। एक्चुअली मैं बातें करते करते कार्ड इसलिए निकाल रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि बिना देरी किए रीडिंग करूँ स्टार्ट, क्योंकि ज्यादा देर नहीं करना चाहती, ठीक है। ओके, सो देख लेते हैं कि क्या निकल के आता है। तो हम इसमें लव लाइफ, करियर, पर्सनल एंड प्रोफेशनल सभी कुछ चेक कर लेंगे, ठीक है, कि क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। तो मुझे कुछ कार्ड निकालने भी पड़ेंगे तो मैं निकाल लूंगी, ठीक है। ओके, बॉटम पे है यहाँ पे पेज ऑफ कप, ठीक है। तो एंजल से भी देख लेते हैं हम, एंजल कार्ड से। सो प्लीज एंजल बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए, एरीज राशि वालों के लिए क्या आ रहा है इस अक्टूबर मंथ में, उनके लिए क्या गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग और कौन सी गाइडेंस देना चाहते हैं आप। प्लीज निकलवाइए कार्ड। लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है, बॉटम पे। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना देरी किए। आपको माइंड को ओपन रखना है, ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिए, ठीक है। सो देख लेते हैं ईश्वर कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग आपको इस अक्टूबर मंथ में आपको देने वाले हैं, ठीक है। अक्टूबर में फिर आपके लिए क्या आ रहा है वो भी चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले मैं थोड़ा सा करंट में क्या चल रहा है या फिर हो सकता है नियर पास्ट में आपके जीवन में कुछ इस तरह से घटित हो रहा है, वो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ना आपके जीवन में किसी से पर्सनल लाइफ में या हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ये झगड़े हो सकता है कि किसी प्रोफेशनल लाइफ में आपके चल रहे हो, ठीक है। ये हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में भी चल रहे हो, किसी अपने पार्टनर से चल रहे हो, या फिर मुझे दिख रहा है कि कोई आपके जीवन में कोई ऐसी थर्ड पार्टी है, चालाक कोई इंसान है जो आपके जीवन में उसने आपके नाक में दम कर रखा है। निरंतर निरंतर लड़ाई झगड़े, या फिर ये आपके दिमाग के कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो आपके जीवन में कुछ नियर पास्ट में इस तरह से चल रहा था। थर्ड पार्टी भी, थर्ड पार्टी का भी कार्ड आ गया। थर्ड पार्टी भी है कोई जो बहुत चालाक है, बहुत शातिर है, जो आपके जीवन को देख के खुश नहीं है, वो आपसे जलते हैं। बेसिकली जेलस पीपल है आपके जीवन में, जो लोग चाहते हैं कि आप हमेशा इस वाले सिचुएशन में रहे, आपका माइंड ब्लॉक रहे, बंधा रहे, आप काम ना करो, आप अच्छे से अपनी जिंदगी जियो ना, आप लग्जरी आपके जीवन में ना आए। थोड़े जेलस पीपल है आपके जीवन में, ठीक है। और वो थर्ड पार्टी आपके जीवन में उन्होंने आके आपको परेशान कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका माइंड इस चक्कर में स्टक हो रहा है, क्योंकि आपने कुछ हो सकता है किसी चीज का लॉस भी देखा हो, है ना। तो वो लॉस ये भी हो सकता है कि
मुझे लाइफ तो वैसे ठीक ही दिख रही है आपकी, बट मतलब मैं अगर बोलूंगी कि एक सेकेंड, आपके करियर में तो मुझे यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा खराब नहीं दिख रहा है, ठीक है। बस यहाँ पे लोगों की कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है मुझे आपकी लव लाइफ, करियर, एवरीथिंग बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। बस थोड़ा सा मनी का लॉस दिख रहा है, मनी का लॉस थोड़ा सा हो सकता है आपको हुआ हो नियर पास्ट में पहले, ठीक है। मुझे यहाँ पे कोई डेविल कार्ड दिख रहा है, जो कि कोई है जो आपके जीवन में आपकी जिंदगी को देख के खुश नहीं है, क्योंकि आपकी जिंदगी ऑलरेडी बहुत अच्छी है एरीज वालों, ऑलरेडी बहुत अच्छी है। आप अच्छे से अपने जिंदगी को मैं ये बोलूंगी कि आप अपना काम कर रहे हो, अपना आपकी लव लाइफ बेटर है, आपके मतलब जिंदगी में अच्छी ग्रोथ है मुझे दिख रहा है, और सब कुछ बेटर है मुझे। मैं ये नहीं बोलूंगी पास्ट में कुछ बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन कुछ जेलस पीपल की वजह से यहाँ पे उन्होंने आपकी एनर्जीज को ना इस तरह से आपको नजर लगा के, या फिर ये बोल सकते हैं कि कोई नजर दोष, या फिर आपको रुला रखा है, क्योंकि जब उनकी बुरी नजर लगती है या फिर कुछ आपके जीवन में कुछ उसका इफेक्ट आता है, तो आप ना अपने जीवन में परेशान हो जाते हो और आपकी चीजें स्लो हो जाती है। तो मुझे यहाँ पे चीजें मैं ये बोलूंगी बिल्कुल नहीं है हो रही आपके जीवन में कुछ अच्छा, आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं है, या अच्छी खासी जिंदगी चलते चलते प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, चीजें स्लो हो रही है आपके जीवन में। स्लो डाउन का एक कार्ड आया है जो बता रहा है कि चीजें आपकी लाइफ में एक मतलब ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है, काला घोड़ा, ये बताता है कि ये चीजों को, अच्छी खासी चीजों को चलते 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 रोक देता है। तो ये कोई थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है जिसने आपको रुला के रखा हुआ है, क्योंकि जब आपकी परिस्थिति बैड होती है, आपके माइंड स्टक होता है, तो आपको रोना आता है ना, आपको रोना आता है बहुत ज्यादा, आप रोते हो है ना, बिलखते हो, आपकी सिचुएशन खराब हो जाती है, क्योंकि हुआ कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन चीजें ऐसे देखने को मिल रही है कि बैठे बिठाए मुसीबत आ गई, जैसे होता है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन बैठे बिठाए मुसीबत आ जाना। तो बैठे बिठाए पार्टनर से झगड़े हो जाना, किसी फ्रेंड से झगड़े हो जाना, कोई रिलेटिव से झगड़े हो जाना, या आपका कोई बिजनेस में कोई पार्टनर हो, अगर आप बिजनेस करते हो तो वहां पे किसी पार्टनर से झगड़े हो जाना, या आपके ऑफिस में किसी कलीग से झगड़े हो जाना, किसी से अनबन रहना, मतलब बिना बात के अच्छी सिचुएशन को एक खराब करने वाली बात हो गई है कि मतलब सामने वाला इंसान आपसे इतना जेलस कर रहा है कि उसका जो जेलस का प्रभाव है आपके ऊपर पड़ रहा है, तो वो जिंदगी अच्छी चलते चलते खराब हो रही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो भी है वो घमंडी इंसान, ठीक है, जेलस पीपल, उसका घमंड टूटेगा, ठीक है। आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, ठीक है, उस इंसान की वजह से। हो सकता है आपको ना पता हो, कोई थर्ड पार्टी आपके जीवन में ऐसी निरंतर बनी है जो आपकी चीजों से जलते हैं और निरंतर आपके चीजों को देख देख के दुखी रहते हैं। जब किसी की बुरी एनर्जी जब आपके ऊपर पड़ती है, कहने का मतलब कोई भी इंसान हो जीवन में, किसी की भी बुरी एनर्जी किसी के ऊपर पड़ती है, मान लो मैं कह रही हूँ आवाज आ रही है अचानक से, सो बारिश हो रही है यहाँ पे, सो मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे अचानक से कोई आवाज आई बहुत जोर जोर से, तो मैंने कहा शोर कैसे हो रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ऐसा हो रहा था गाइस कि बहुत ज्यादा ऐसा वेदर जो है रेनी रेनी हो रहा था, तो अब हो रही है धड़ाके से बारिश। सो सॉरी फॉर दैट। तो एकदम से आवाज आई तो मैं चौंक गई, मैं कह रही ये आवाज कहाँ से आ रही है, बहुत जोर से तेज बारिश की आवाज आ रही है। तो ओके, तो मैं ये बोल रही थी कि यहाँ पे जो ये चालाक लोग हैं, घमंडी हैं, ये आपके जीवन को अच्छा देख के खुश नहीं हो रहे, उनको अपनी खुशी से नहीं, उनको ये होता कि अपनी खुशी से वो मतलब खुशी से या दुख से परेशान हो, वो आपकी खुशियों को देख के जलते हैं, ठीक है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो ये लोग हैं आपके जीवन में, जो झगड़ालू लोग हैं, जो जेलस पीपल है, आपके जीवन से ये जाते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। आपको एक विक्ट्री का साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके जीवन से जा रहे, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है ना, आप ईश्वर के बच्चे हो, है ना, और ईश्वर के बच्चों को कोई भी किसी की मजाल नहीं है कि कोई किसी को तंग कर दे। भले ही थोड़ा सा प्रभाव आपको आपके जीवन में देखने को मिला हो, लेकिन ऐसा कोई किसी को, किसी की एनर्जी को ब्लॉक नहीं कर सकता, ठीक है, ज्यादा दिन तक। जब आप ईश्वर में बनोगे, जब आप मेडिटेशन करोगे,
जब आप ईश्वर से जुड़ोगे, एक जुड़ाव आपका रहेगा, आप अलाइनमेंट में रहोगे, तो सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज का अगर आपको लॉस दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके लव लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल आपके ये मैरिज लाइफ में, है ना, कोई जिसकी शादी हुई भी है और नहीं भी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है अगर कहीं पे भी आपने लॉस देखा हो तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, या फिर आपके करियर में आपने लॉस देखा हो तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि मुझे आपके करियर में यहाँ पे बिल्कुल ग्रोथ आते हुए दिख रही है। तो जो भी एक मतलब एक अच्छा समय मुझे आता हुआ आपका दिख रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपको, आप एक अच्छी एनर्जी में रहेंगे, ईश्वर से प्रेयर करेंगे और आपको मेडिटेशन में रहना है हमेशा। ठीक है, ताकि आप अच्छी चीजों को ही अट्रैक्ट करो, आप कोई नेगेटिविटी को अट्रैक्ट ना करो, आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो, और जो नेगेटिविटी आपके ऊपर बनी हुई है वो भी रिमूव हो जाए साथ साथ। ठीक है, और मैं आपको एक रेमेडी दे देती हूँ कि आप नमक के पानी से भी नहा सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा, या नमक से अपनी नजर उतार सकते हो, है ना, सॉरी। तो आप नमक की रेमेडी कर सकते हो, नमक बहुत अच्छा होता है, नमक से आप अपनी नजर उतार सकते हो अगर आपको आती है उतरने, और नमक के पानी से नहा भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर का कार्ड है, तो बिल्कुल ईश्वर बोल रहे हैं, तो यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं आपको मेडिटेशन में यहाँ पे जरूर करना है, जुड़ना है, और आपके एंजल्स ही आपको बहुत ज्यादा निरंतर निरंतर आपको कोई ना कोई मैसेजेस आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो भी आपकी खराब सिचुएशन है वो आप बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। ठीक है, हो सकता है कि ये सही समय नहीं हो, नॉट द राइट टाइम, हो सकता है ये सही समय ना हो, लेकिन ये अक्टूबर मंथ जो है, अक्टूबर आपके लिए एक ग्रोथ लेके आ रहा है। मुझे यहाँ पे जो ग्रोथ दिखी है ना, वापस से जो एक चीजें रुक गई थी, यहाँ पे जो एक रुकने का कार्ड आया था, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जो चीजों को रोक देता है ये कार्ड। ठीक है, उसी के नीचे ये कार्ड आ रहा है, ये बताता है कि ये कार्ड आपके जीवन को एक ईश्वर द्वारा आपके जीवन में ये गिफ्ट आ रहा है। ठीक है, मुझे गिफ्ट आते हुए दिख रहा है ईश्वर के द्वारा, और जो रुक गई थी चीजें, वो चीजें आपके जीवन में फिर से वापस से कंटिन्यू होने वाली है, क्योंकि ये वापस से आपके जीवन में ग्रोथ आती हुई दिख रही है। ठीक है, और आपको बस अपने जीवन में यहाँ पे टेक एक्शन का कार्ड है, तो यहाँ पे आपको एक्शन लेने, कहाँ पे एक्शन लेने, अपने लव लाइफ में, अपने करियर में, आप अच्छे से सारी चीजों को मैनेज करिए, बैलेंस करके चलिए, और ईश्वर पे ट्रस्ट कीजिए। यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है, एंजल्स बोल रहे ट्रस्ट कीजिए, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, डिवाइन जो भी एक पावर है, एक डिवाइन पावर है, उनको आप मानते हो अगर, तो उन पे ट्रस्ट कीजिए, डैम श्योर वो आपके लिए सब कुछ अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं कि परिस्थिति आपके लिए आपके अनुकूल होने वाली है। जो चीजें आपके अनुकूल नहीं थी मे बी नियर पास्ट में, वो सब कुछ ठीक होने वाला है। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की आवाज को सुनना है, लेकिन जब मेडिटेशन करेंगे तब, क्योंकि अगर आपको कोई आंसर चाहिए, मान लो आपने कोई क्वेश्चन पुटअप करा है खुद से या फिर ईश्वर से करा है, जैसे बोला भगवान जी मेरे जीवन में ये कब ठीक होगा, या कोई क्वेश्चन है आपका भगवान से, कोई भी हो सकता है वो क्वेश्चन, वो तो आप जानते हो। ठीक है, तो वो आंसर आपको कैसे मिलेगा? जब आप मेडिटेशन करोगे तो अंदर से ही अंतरात्मा आपकी बोलेगी, तो वो ईश्वर आपको वहां से जवाब दे रहे होंगे। आपके खुद के अंदर ही टैरो रीडर छुपा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप खुद के भी अंतरात्मा को जब सुनोगे तो ईश्वर वहां पे आपको बात कर रहे होंगे। जो भी आपको लॉस हुआ है, ईश्वर उसकी रिकवरी करने के लिए रेडी है। ठीक है, नो नीड टू वरी, यहाँ पे कार्ड है बॉटम पे, नो नीड टू वरी बोल रहे हैं, मतलब कौन बोल रहे हैं? ये ईश्वर बोल रहे हैं, नो नीड टू वरी। ठीक है, तो अपने इंट्यूशन की आवाज को सुनिए, और इफ यू बिलीव, यहाँ पे कार्ड है इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आप ट्रस्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे अब क्या क्या ब्लेसिंग आपके लिए ईश्वर देना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक तो आपकी जो लव लाइफ है ना, वो लव लाइफ में आपको, मुझे यहाँ पे एक प्यार का ऑफर आते हुए दिख रहा है। ठीक है, या तो ऑलरेडी आपके जीवन में प्यार है, और अगर नहीं है तो एक प्यार का ऑफर आते हुए दिख रहा है, मैरिज का ऑफर कह सकते हैं, रीयूनियन बोल सकते हैं, वो ऑफर आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। आपको जीत मिल रही है, आप जीत के हकदार है, तो आपको जीत दे रहे ईश्वर, आपको विक्ट्री दे रहे हैं। यहाँ पे दो दो विक्ट्री के कार्ड आए, ये देखिए, आप क्योंकि अपनी सिचुएशन से लड़के आगे बढ़ोगे, है ना, तो ये अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है।
तो आपके लिए अच्छा होने वाला है, आपको बहुत अच्छी चीजें आपके जीवन में आ रही है, ईश्वर आपको भर भर के मनी देने वाले हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये मनी का कार्ड यहाँ पे आ गया, तो आपके जीवन में पैसा आ रहा है। जो ग्रोथ का कार्ड मैंने बोला था, जो ग्रोथ हो रही है वो कहाँ हो रही है, आपकी लव लाइफ में हो रही है और आपके करियर में ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो करियर बहुत अच्छा दिख रहा है, इतना मनी आपके पास आने वाला है कि आपके दिल दिमाग में पैसा ही पैसा रहने वाला है। इतना मनी से आपको ईश्वर अपार धन की प्राप्ति कर रहे हैं आपके ऊपर। ठीक है, सो ईश्वर को ग्रेटिट्यूड दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को भली भांति जानते हैं और उनको पता है आपकी सिचुएशन के बारे में। अगर आप उनको पुकारते हैं, अगर आप प्रेयर्स करते हैं, दुआएं करते हैं, तो यस ऑफ कोर्स वो आपकी प्रेयर्स को सुनते हैं, निरंतर वो आपको देखते रहते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि कोई किसी को नहीं जान पाता जो ईश्वर हमें जानते हैं, जितना हम भी शायद अपने आप को इतना नहीं जानते जितना वो हमें जानते हैं, क्योंकि वो हमारे पिता समान है और हमें बहुत प्यार करते हैं। हमारे, एक बात बोलूं मैं, हमारे जो धरती के माँ बाप है उससे भी ज्यादा बढ़कर वो प्यार करते हैं। तो अगर आप अपनी समस्याओं को उनके हैंड में छोड़ देते हो, सरेंडर करते हो, समर्पित करते हो अपनी सारी परेशानियों को, तो डैम श्योर मैं बोल रही हूँ कि आपके लिए सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। और ये अक्टूबर मंथ तो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। मुझे बहुत लग रहा है कि आप चिंता मत करिए कि यहाँ पे पेंटिकल का राजा, क्योंकि आपके लिए मनी के कार्ड बहुत सारे आ रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, इतना पैसा आ रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके जीवन में, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी भर भर के। और आप जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ मनी से रिलेटेड आती है तो आपको उसको ग्रैब करना है। ठीक है, ग्रैब करिए आप उसे, और कोई भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। देखिए, परेशान मत होइए, जो भी मुझे थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगी आप लोग मेरी सोल फैमिली का हिस्सा है, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है और आप अपने जीवन में खुश रहिए। जब आप खुश रहेंगे, सेल्फ लव की एनर्जी में रहेंगे, देखिए जैसे ये एम्प्रेस है, ये एक सेल्फ लव की एनर्जी में है। ये एम्प्रेस, ये रानी बोलती है कि मतलब ये संपूर्ण अपने आप को मानती है, इसके पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो आप भी अपने आप को संपूर्ण मानिए और सब कुछ जीवन में ऑटोमेटिक आपके आ जाएगा। अगर प्यार नहीं है तो प्यार आ जाएगा, पैसा नहीं है तो पैसा आ जाएगा। अपने आप को कंप्लीटेड मानिए कि मैं ऑलरेडी कंप्लीटेड हूँ। ठीक है, मैं, मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। जो है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, जो है एटलीस्ट उसके लिए तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्या आपके पास ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है? अपने घर में नजर घुमाइए, क्या क्या चीजें ऐसी हैं आपके जीवन में जो आप ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, है ना? आप नजर दौड़ाइए। तो सबसे जरूरी तो जो मैं बोलूंगी, रहने के लिए सर पे छत। ऐसे कितने लोग हैं जो मैं बोलूंगी अभी रेनी मौसम हो रहा है, जो सड़कों पे सोते हैं, वो बेचारे बारिश में भीगते होंगे ना, तो उनके सर पे छत भी नहीं है। जो जिनके सर पे छत नहीं है, तो ईश्वर को बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड दीजिए कि ग्रैटिट्यूड है कि सच में आपने सर पे छत दी है, एक घर दिया रहने के लिए, उसके लिए बहुत धन्यवाद है। अगर 3 टाइम का आपको खाना मिल रहा है ना, तो आप बहुत ग्रेटफुल हैं। ठीक है, आप बहुत लकी हैं। मैं ये बोलूंगी ईश्वर को आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए, और आप बहुत लकी हैं कि आपको 3 टाइम का अच्छे से खाना मिल रहा है, तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और आपको पहनने के लिए आपके पास 4 जोड़ी से तो ज्यादा ही होंगे। आजकल तो लोगों के पास बहुत कपड़े होते हैं, लेकिन जिनके पास कपड़े नहीं होते, जो दूसरों के कपड़े भी पहनते, उतरन भी पहनते, इवन मैं ये बोलूंगी, मैं कुछ वैसे किसी को बुरा ना लगे, मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहती, बट मैं जो ऐसे जरूरतमंद लोग हैं, वो कोई भी उनको दान करता है कपड़े, चाहे वो पुराने कपड़े हो या जैसे भी, बट वो लोग पहनते हैं ना। तो इवन आपके पास अच्छे कपड़े हैं, 4 जोड़ी ही है, तो ईश्वर को धन्यवाद देना है। जो हर दिन आपको एक जीवन में मिलता है, उसके लिए धन्यवाद देना है। तो आपके पास सब कुछ है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। मतलब जो भी एक नया दिन आपको मिला, रोज सुबह उठ के ईश्वर को धन्यवाद देना है कि मेरी जिंदगी में एक नया दिन दिया। तो इतनी चीजों के लिए भी, कुछ 4 से 5 चीजों के लिए रोज एक ग्रेटिट्यूड अगर आपने ईश्वर को दिया, तो आपका जीवन बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा और आपके सारे सपने फुलफिल होते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। हो सकता है आपने बहुत सारे सपने देखे हैं, आपके जीवन में आपको पता नहीं क्या क्या करना है, तो जो भी आप करना चाहते हैं वो सब कुछ आपके जीवन में आप कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि जब ये कार्ड आता है तो आपकी सारी विशेष पूरी होती है। तो ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो आप इसे कंसीडर कीजिए। ठीक है, रीडिंग को क्लेम कीजिए। रीडिंग आपको कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना। और हाँ, एक चीज बोलूंगी, कहीं पे भी अपनी लाइफ में फंस रहे हो एरीज वालों, आपको कुछ लग रहा है दिक्कत, आपको समस्या लग रही है,
कोई भी आपके जीवन में फंसे पड़े हो, इस तरह से माइंड स्टक है, नहीं समझ में आ रहा क्या करूं मैं क्या ना करूं, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, तो पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए अपनी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिलेगा, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके मुझसे आप बातचीत कर सकते हैं, मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग डाल सकते हैं। और वो रीडिंग आप यहाँ पे तो अलग अलग एनर्जीज निकल के आ रही है, पर वो रीडिंग आपसे 100% रेजिनेट होगी, क्योंकि वो आपकी अपनी पर्सनल रीडिंग होगी, ठीक है, इसलिए आपसे 100% रेजिनेट होगी। और जो भी आपके लाइफ में परेशानियां हैं, रेमेडीज करके, क्योंकि यहाँ पे रेमेडीज नहीं मिलती है, वैसे यूजुअली नहीं मिलती है, तो रेमेडीज करके अच्छी अच्छी और अपने जीवन को आप आगे बढ़ा सकते हो, कहीं पे भी स्टकनेस है उसे दूर कर सकते हो और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, क्लैरिटी पा सकते हो। तो ये तभी होगा जब आप रेमेडीज करोगे। अगर आपकी शादी नहीं हो रही, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, कोई वैसे जॉब नहीं लग रही, कुछ भी समस्याएं हैं, तो आप अपने जीवन में अपनी पर्सनल रीडिंग लेके, वहां पे रेमेडीज लेके और गाइडेंस को फॉलो करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। सो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।